Hello friends, welcome to Genius Approach. Hope you all are doing very well. My name is Supriya and today I am here with you all with a new topic, that is how to give verbal demo in interview. ठीक है, आप में से काफी लोगों के से मेरे को क्वेरी आ रही थी कि मैम वर्बल डेमो कैसे देंगे इंटरव्यू में, क्या हम रिटन मटेरियल्स यूज कर सकते हैं या फिर हमें कैसे एक्सप्लेन करना होगा, क्यों आपने ये टॉपिक लिया था, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मैं आपको आज यहाँ पे डेमो का आइडिया भी दूंगी कि किस तरीके से आप वर्बल डेमो दें कि वो काफी आपका इफेक्टिव रहेगा। ओके, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं आप पे बताना चाहूंगी जो कि यहाँ पे जो टॉपिक्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे वर्बल डेमो के लिए, जो आपको मेल में आता है कि इन सारे टॉपिक में से कोई भी आप एक टॉपिक ले सकते हो प्रिपेयर करने के लिए, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो टॉपिक्स है ये आपका बहुत टफ टॉपिक नहीं होता है, ये अप टू आप देख सकते हो अप टू 9th या 10th लेवल, है ना। अप टू जो आपका 9th क्लास की बुक अगर आप ले लें या फिर आप अगर 10th की बुक ले लें तो उसमें आपको ये कवर हो जाएगा बहुत इजीली। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उसमें पढ़ना है ना। आप बस बेसिक चीजें इसमें देख के जाइए तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब होता क्या, देखिए वर्बल डेमो में कंडीशन इनकी ये है, आपको इन 7 टॉपिक्स में से कोई भी अपना मन पसंदीदा का एक टॉपिक को रेडी करना है और उस पर आपको वर्बल डेमो देना है। लेकिन जब आपको वहां पे क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बता रखा है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला है उसमें आप देख सकते हैं, वहां पे आपको इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको देना है वर्बल डेमो का, मैं आपको यहाँ पे आइडिया देती हूँ जो कि मैंने दिया था। मैंने सबसे पहला टॉपिक, मैं आपको बताऊं, मैंने ये टॉपिक चूज किया था मेंसुरेशन, है ना। मेरा जो टॉपिक था वो था आपका मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन मेरा चूज करने का रीजन ये था कि देखिए जैसा कि आपको पता है आप इसमें रिटर्न मटेरियल्स कुछ नहीं यूज कर सकते। मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, इसमें क्लियरली लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आपको पीपीटी अलाउड नहीं है। तो जब पीपीटी अलाउड नहीं है तो रिटर्न मटेरियल्स कैसे अलाउड हो जाएगा, आप खुद सोचिए। पीपीटी में क्या होता है, पीपीटी में चीजें लिखी होती है, आप उसे पढ़ के एक्सप्लेन करते हो, है ना। बट यहाँ पे इनका मोटिव ये है, ये चेक कर रहे हैं कि कैसे आप किसी भी टॉपिक को वर्बली कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहे हो विदाउट एनी हेल्प, है ना। मतलब कोई भी आपको वहां पे रिटर्न मटेरियल का हेल्प नहीं मिला हुआ है, फिर भी आपको चीजें कितने अच्छे से समझ है, कैसे आप उसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें इनको यहाँ पे चेक करना है। अब जो मैंने मेंसुरेशन टॉपिक लिया था उसमें सबसे पहले मैंने बताया था पेरीमीटर के बारे में, एरिया के बारे में। तो जब मैंने स्टार्ट करा वर्बल डेमो देना तो मैंने थोड़ा सा पहले डेफिनेशंस वगैरह पहले थोड़ा सा क्लियर किया, उसे बताया, फिर मैंने पेरीमीटर का खाली डेफिनेशन नहीं बोला, उसका एक रियल लाइफ में एग्जांपल बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं आपको जैसे यहाँ पे जूम करके दिखा रही हूँ, पहले मैं आपको अपना वर्बल डेमो का आइडिया देती हूँ ताकि फिर आप यहाँ पे अपने हिसाब से टॉपिक को चूज करके वर्बल डेमो दे सके, ठीक है। यस, तो देखिए जैसे पहले आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हाँ ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब इस फील्ड के अराउंड मेरे को टेपिंग करनी है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे टेपिंग करनी है इसका मतलब मुझे उस फील्ड के बाउंड्री में वर्क करना है। सो हियर इन दिस कंडीशन वी विल फाइंड पेरीमीटर। अब आप ये बात समझाते हुए वहां पे अब आप वहां पे अपना डेफिनेशन बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है, द टोटल बाउंड्री डिस्टेंस ऑफ एनी फिगर, है ना। आप ऐसा करके तब आप ये बात समझाएंगे कि कोई भी क्लोज फिगर का जो टोटल बाउंड्री लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। ऐसा आपने समझा दिया। फिर आप एग्जांपल लीजिए अब एरिया के लिए, तो एरिया के लिए आप ऐसा समझा सकते हैं कि सपोज करते हैं ये आपके पास फील्ड है एंड वी वांट टू पुट ग्रास इन द फील्ड, है ना। तो कहाँ काम करने वाला है, आप फिगर के अंदर काम करेंगे, समझ रहे हैं। तब इस टाइप के टीएलएम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीएलएम्स लाइक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें आपको मना नहीं होता देता है। जैसे कि मैंने भी वहां पे परमिशन ली थी कि मैम कैन आई यूज दिस, तो शी सेड कि यस यू कैन, है ना। तो आप ऐसा परमिशन लेके यूज आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मैम रिटन मटेरियल्स, तो बिल्कुल नहीं, रिटन मटेरियल्स आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एज अ पीपीटी ही फिर वहां पे वर्क करने वाला है ना। तो कुछ भी आपको रिटन मटेरियल वहां पे यूज नहीं करना है, ना ही आपको व्हाइट बोर्ड अलाउ होगा कि आप कोई चीज वहां पे लिख पाइए, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फिर मैंने इसको समझाने के बाद मैं पहुंची थी क्यूब पे, क्यूबॉइड पे, तो मैंने क्यूब का बताया टीएस से कैसे निकालेंगे। तो क्यूब को समझाने के लिए हमने यहाँ पे फिगर ले लिया क्यूब का। अब मैंने इसे अच्छे से समझाया कि क्यूब में आपके 6 फेस होते हैं। अब क्यूब का एरिया क्या हो गया, ठीक है, क्यूब का टीएसए क्या हो गया, क्यूब का एलएसए क्या हो गया, दैट इज लेटर सरफेस एरिया क्या हो गया। लेटर सरफेस एरिया होता क्या है, मैंने यहाँ से बताया कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, ऐसा करके समझा दिया। फिर जो आपका फॉर्मूला निकला, मान लीजिए निकला इसका LSA 4A स्क्वायर। तो अब हम वहां लिख तो सब पाएंगे नहीं क्योंकि हमें अलाउड नहीं है, बट हम ये बात वर्बली ये चीज समझा सकते हैं कि ओवरऑल एरिया इज व्हाट 6A स्क्वायर एंड आई एम गोइंग टू एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम एरिया दैट इज A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सो आई विल गेट 6A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर दैट इज 4A स्क्वायर,
है ना। अब जो मैंने आपको बोल के पूरा समझाया, तो इससे आपको फॉर्मूले का आइडिया लग गया होगा कि मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, कैसे बताया, है ना। तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आप वहां पे चीजों को एकदम आपको याद नहीं कराना, उन्हें आपको ये दिखाना है कि आप वर्बली टॉपिक को समझा तो रहे हो, बट आप उसे समझ के समझा रहे हो। लाइक आपको वहां पे बैठ के डेफिनेशन नहीं बताना है खाली कि ये एरिया ऑफ क्यूब अब कैसे आया, मैंने वहां पे ये चीज दिखाया। मैंने साथ साथ इसका नेट डायग्राम यूज किया था, दैट इज ओपन डायग्राम ऑफ अ क्यूब, जिसमें मैंने ये दिखाया कि क्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। ऐसे ही क्यूबॉइड का भी मैंने रेडी करा था, बट क्योंकि हमें टाइम नहीं इतना मिलता है, हमें ओवरऑल 10 मिनट्स मिलता है, तो 10 मिनट्स में मैंने पेरीमीटर बताया, एरिया बताया, क्यूब के बारे में बताया, क्यूब के डायगोनल्स, क्यूब का टीएसए, क्यूब के फेसेस, क्यूब के वर्टिसेस, क्यूब के एजेस। इतने में हमारा टॉपिक आराम से 10 मिनट में कवर हो गया, और उसे मैंने अच्छे से वर्बली समझाया, सारे फॉर्मुलेस को निकालना बताया, है ना। आपको फॉर्मुला वहां पे याद नहीं कराना है, समझ रहे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन टॉपिक लिया था, क्योंकि मेरा कमांड भी उसमें अच्छा था। अब ऐसे जरूरी नहीं कि आप भी यही टॉपिक लीजिए, मैंने बस आपको एक अपना आइडिया देना चाहा कि मैंने कैसे वहां पे अप्लाई किया था, है ना। अब जैसा कि आपको देखिए फर्स्ट टॉपिक दिख रहा होगा, क्या है, नंबर सिस्टम। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे बताना है नंबर सिस्टम के बारे में, तो अब आप उस पर कैसे बताएंगे, है ना। देखिए नंबर सिस्टम का अगर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो आप उसे साफ साफ यहाँ पे ऐसा चूज कर सकते हो कि लाइक पहले आपने बता दिया कि बेसिक से, है ना। सबसे पहले आप शुरू से बताएंगे व्हाट आर नेचुरल नंबर, तो द काउंटिंग नंबर्स, ओके, विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ टू काउंट समथिंग लाइक 1 2 3 4, these are called as natural number, and when we include zero then it make a whole number। ऐसे ऐसे करके आप अपने बातों को समझा सकते हैं, ठीक है। होल नंबर बता दिया आपने, फिर इंटीजर्स का काम बताया, अब थोड़ा सा आप पहुंच गए फ्रैक्शन की ओर, विच आपने फ्रैक्शन की ओर पहुंचे, रेशनल नंबर की ओर पहुंचे, रियल नंबर्स की ओर जब आप पहुंचे, तो आप चीजों को ऐसे एलैबोरेट करके समझा सकते हैं कि इससे नहीं आते ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन कि वाई होल नंबर्स आर नॉट कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, या फिर वाई जो भी करता है, तो आप उसको वहां पे रीजन समझाइए कि क्यों नहीं ऐसा होता है ना, क्यों ऐसा होता है। तो वर्बली आप चीजों को समझा सकते हैं, ओके। लाइक एल्जेब्रा आपका हो गया। अब एल्जेब्रा में थोड़ा चीजें लिखने वाली है, जैसा कि हम सब जानते हैं, लाइक हमें फॉर्मुले चाहिए, हमें बोर्ड चाहिए प्रॉपर लिखने के लिए। तो मैं आपसे ये बात कहूंगी कि आप ऐसे टॉपिक्स को वर्बली के लिए ना चुने, वर्बल डेमो के लिए मोस्टली ट्राई करिए वो टॉपिक लीजिए जिसमें आप चीजों को बिना लिखे कम समय में समझा सकते हैं, है ना। लाइक ज्योमेट्री में आप ले सकते हैं लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेस, ऑल टाइप्स ऑफ एंगल, दैट इज ऑब्ट्यूज। जैसे कि मैंने, आपने शायद मेरा डेमो देखा होगा, मैंने अपना डेमो जो बनाया था वो मैंने ज्योमेट्री पे ही बनाया था, लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक पे मैंने उसको डाल रखा है, देखिएगा आप जरूर। वो भी आपका एक टाइप का वर्बल डेमो, लेकिन नहीं, मैंने उसमें वहाँ पे बोर्ड यूज किया था, मैंने पूरा पूरा लाइंस वगैरह ड्रॉ करके बताई थी। अब यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, आपके पास बोर्ड तो है नहीं, आप क्या करो, आप ड्रॉ कर लो। लाइक आप एक नॉर्मली लाइंस को कट कर लीजिए, उसमें एरो दिखा दीजिए, तो आप ऐसे सामने से दिखा के उसे आप यहाँ पे समझा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एरो है तो ये आपका लाइन हो गया, एक में एरो है एक में एरो नहीं है तो ये आपका रे हो गया, दोनों में एरो नहीं है तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया, समझ रहे हैं। इस टाइप से आप चीजों को समझा सकते हैं वहां पे, ठीक है। लिखना तो ही तो नहीं है, लिखना नहीं है, लेकिन हम टीएलएम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अगर अपने आसपास की चीजों को चाहो एक्सप्लेन करना, लाइक अगर कोई यहाँ पे साइंस का बंदा देख रहा हो तो मैं बता दूं, लाइक देखिए साइंस में आपका वो टॉपिक क्या है, लाइक फोर्स है, प्रेशर है ना। तो फोर्स टॉपिक आपको मान लीजिए पढ़ाना है, अब आपने एक बॉल ले लिया, बॉल को आपने दिखा दिया, उसका जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, लाइक व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉल, है ना, तब वो मूव करता है, तो आपने इस टाइप की चीजों को वहां पे दिखा सकते हो, इफेक्ट्स जो भी फोर्स के होते हैं, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, ऐसे करके तो आप उन सब चीजों को एक्सपेरिमेंटली दिखा सकते हो, एक बॉल का यूज करके, कुछ भी यूज करके। कहने का सेंस क्या है कि आपको चीजों को समझाना है, वहां पे इलैबोरेट करना है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको वहां पे वो कुछ क्वेश्चन करके दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कम समय में चीजों को समझाइए, ठीक है। अब लाइक देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का आप एप्लीकेशन पहले वहां पे समझा सकते हैं वर्बल डेमो में कि इसका एप्लीकेशन क्या है हमारी लाइफ में, ओके। लाइक हमें कोई बिल्डिंग को देखना है तो मुझे कितने एंगल से देख रहे हैं, कितने डिस्टेंस से देख रहे हैं, अगर मुझे ये चीजें फाइंड आउट मतलब कुछ करनी हो इस टाइप से, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि आप भी जान रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में भी सच बात है, आपको बोर्ड चाहिए, आई नो, है ना। तो ट्राई करें ऐसे टॉपिक आप स्किप ही करें तो ज्यादा बेहतर है, अगर आप वो कुछ ऐसा कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है वर्बली बताने के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐसा है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से कि हाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, फोर आपके क्वाड्रेंट्स हो गए, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये साइन है, ये साइन, ऐसे करके थोड़ा मोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट जो मुझे बेस्ट टॉपिक लगा वो मुझे मेंसुरेशन अपना इसलिए लगा क्योंकि इसमें मेरे पास बातें बताने के लिए बहुत कुछ थी। अगर मुझे और टाइम मिलता तो लाइक आई कैन कवर क्यूबॉइड ऑल्सो, सिलेंडर ऑल्सो, है ना, कोन ऑल्सो, मैं सब कुछ कवर कर सकती थी इसमें बहुत ही आराम से, ठीक है।
तो अब आपको जो उस पर टॉपिक बेस्ट लगे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने साइड से आपको आइडिया दे दिया है वर्बल डेमो का ओवरऑल कि आपको क्या करना है, ठीक है। रिटन कंटेंट नहीं यूज करना है, पीपीटी नहीं यूज करना है, सब कुछ वर्बली होगा एंड यू कैन यूज टीएलएम लाइक टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो भी आपको वहां पे रिक्वायर्ड हो, ठीक है। अब इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, काफी लॉन्ग हो रहा है। ओके, तो होप्स आपको वीडियो में सब कुछ बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और मैं वहाँ पे रिप्लाई जरूर दूंगी आपको, ठीक है। और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसे नए नए टॉपिक्स की ना वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। ओके, एंड ये टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहां से उसे देख लें। एंड ये अगर आपने डेमो का वीडियो नहीं देखा हो तो आप जरूर देख लें। ओके, एंड ये जो लोग रिप्लाई के बारे में पूछते हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि रिप्लाई आने में काफी टाइम लगता है, आई नो, क्योंकि इनके पास एक्चुअली एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, ओके, और अच्छे से आप वर्क करें अपना। ओके, सो थैंक यू गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।